राधे राधे दोस्तों, भक्ति संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक भक्ति ब्लॉग लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, आप लोग मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इससे मेरा मनोबल खराब हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट देते रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे भी आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रहेगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग पसंद करते हैं। दोस्तों, मेरे इस भक्ति ब्लॉग में मैं आज आप लोगों के लिए भगवान विष्णु की ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ और ऐसा मंत्र बताने वाली जिसे सुनकर आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके पुत्र की, आपके पति की किस्मत रातों रात चमक जाएगी और आपके घर में कभी भी अमंगल नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इस ब्लॉग में मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। कहते हैं कि भक्ति कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फोन में मोबाइल चला सकते हैं, वहां से सुन सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो सुबह उठकर जब तक आप अपना कार्य करते हैं तब तक आप भगवान का भजन कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु की ऐसी कथा बताऊंगी, ऐसा मंत्र बताऊंगी जिससे सुनने मात्र से आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना है। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु देव को समर्पित है। क्या आपको पता है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से हमारे घर की कंगाली दूर हो जाती है, धन में वृद्धि होती है। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं और 20 रुपए खर्च हो रहे हैं तो आपकी आमदनी में बरकत होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु की ऐसी ही व्रत कथा बताने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन हमें पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और पीली चीजें दान करना चाहिए। पीली चीज़ों का ही दान करें और पीली चीज़ें ही पूजा में यूज करें। पीले वस्त्र ही धारण करें। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है, घर में खुशहाली आती है। सुबह प्रातःकाल में जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके केले के पेड़ पर लोटे में जल भरकर उसमें चने की दाल डालकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान विष्णु का नाम लेकर केले के पेड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपके यहाँ केले का पेड़ नहीं है तो आप तुलसी जी में भी जल अर्पित कर सकते हैं और किसी मंदिर में जा सकते हैं। उस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है और आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना है और आपको पीले रंग की चीज़ें जैसे पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई और पीले रंग की सारी पूजा की सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करना है और आपको पीले कलर का भोजन ही ग्रहण करना है। दोस्तों, ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और आपके घर में कभी भी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोग इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और मेरा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए बन गए थे। घर पर रानी और दासी उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आ गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना।
गुरुवार के दिन घर में को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत कहने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानियों केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध से भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हो और ना ही बोलते, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर के खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसको सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत और कथा को विधि से पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हम भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें ताकि दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, परोसे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पुत्र प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। गांव में स्कूल नहीं था तो रानी ने गांव में स्कूल बनवा दिया, और गांव में मंदिर नहीं था
तो रानी ने पैसे देकर गांव में एक मंदिर बनवा दिया। और गांव में गौशाला नहीं थी तो रानी ने पैसे देकर एक गौशाला बनवा दी। और गांव में बहुत सारी गरीब लड़कियां थीं जिनके माता पिता को उनका विवाह करने में कष्ट हो रहा था, तो रानी ने पैसे देकर उन सारी कन्याओं का विवाह करा दिया। और अब कोई भी रानी के पास कोई भी चीज़ मांगने के लिए आता तो रानी कभी मना नहीं करती और वह खूब दान पुण्य करने लगी। और वह भंडारे में भी दान पुण्य करती थी। जब भी घर में कुछ भी मेहमान आता, कोई मांगने के लिए आता, तो वह दिल खोलकर उसको दान दक्षिणा देती और वह पहले से सुधर गई। और जब भी कोई भी धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान होता, जैसे कि भंडारा, यज्ञ, हवन, पूजन, तो सबसे पहले रानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। दोस्तों, इस कथा से और इस कहानी से हमें बस एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए और हमें हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा करना चाहिए। कोई अगर परेशानी में है तो उसके साथ हमेशा मदद करना चाहिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो आप उसके साथ बुरा भी ना करें। दोस्तों, बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं होती है। और जिस तरह से रानी के घर में धन धान की कमी नहीं रहती, वैसे ही जो मनुष्य बृहस्पति देव का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत पूजन करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। पर दोस्तों, जो बृहस्पतिवार के दिन बाल कटाता है, दाढ़ी बनाता है, घर में पोछा लगाता है, कपड़े धोता है और नाखून काटता है, बाल कटवाता है, उसके घर में अशांति और दरिद्रता फैल जाती है। माँ लक्ष्मी उसके घर में वास नहीं करती हैं। और दोस्तों, जो बृहस्पति देव का पूरी विधि विधान से पूजन करता है, व्रत रखता है और भगवान विष्णु उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं और माँ लक्ष्मी का वास उस घर में हमेशा रहता है। दोस्तों, इस कथा में बताया गया है कि बृहस्पतिवार के दिन हमको नाखून नहीं काटना चाहिए और ना ही हमें तामसिक भोजन करना चाहिए और ना ही घर में पोछा लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन दाढ़ी कटिंग से बचना चाहिए और गुरुवार के दिन वस्त्र भी नहीं धोना चाहिए। और हमें गुरुवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करके केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और चने की दाल और गुड़ से भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कोई भी कार्य करती हैं तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बना रखते हैं। दोस्तों, अगर आप 11 बृहस्पतिवार इस व्रत को कर लिए तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का जो भी व्रत करता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। बृहस्पति देव एक ऐसे देव हैं जो अच्छे के साथ अच्छा करते हैं और बुरे के साथ बुरा करते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन कोई भी गलत काम करते हैं तो भगवान विष्णु कभी भी उसका साथ नहीं देते हैं। वैसे तो बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को समर्पित हैं और इस दिन जो भी कार्य होता है वह सफल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी में हैं और आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहा है और आपके घर में आमदनी 1 रुपया है और 2 रुपये खर्च हो जाते हैं और आपके घर में हमेशा तंगातोशी बनी रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप सिर्फ 11 गुरुवार पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। फिर देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसती है और आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं तो दोस्तों, आप 11 शुक्रवार इस व्रत को कीजिए और फिर आप इस व्रत का चमत्कार देखिए। और इस व्रत करने के बाद में आप भगवान विष्णु की आरती करें और उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें। इस व्रत के करने से सारी मनोकामना पूरी होती है और आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह भक्ति ब्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस पर अपना थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बस एक लाइक, एक कमेंट और अगर आप अपनी एक फ्रेंड को भी यह वीडियो शेयर करेंगे तो उससे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। जो भी मेरे इस भक्ति ब्लॉग में शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ में बना रहे, हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करना और उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होने देना।
और आज मैं आपको एक और चीज़ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसे बोलने मात्र से ही ऐसा लगेगा कि जैसे आपके घर में चमत्कार हो गया हो और आपके रातों रात सारे कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहें। और मैं अब आपको विष्णु भगवान का एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र बनाने वाली हूँ, जो कि सभी लोग बोलते हैं और सभी लोग इसकी बहुत ही ज़्यादा इस मंत्र को पढ़ने से, इस मंत्र को सुनने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह मोबाइल में चलाकर भी छोड़ देंगे और आप इस मंत्र को रोज़ सुबह अगर आपने 5 मिनट भी सुन लिया दोस्तों, तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम श्री नारायणे नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, कहते हैं गुरुवार के दिन कोई भी किया हुआ कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहता है। भगवान विष्णु की कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे रानी ने अपने घर में इतनी धन संपत्ति होते हुए भी किसी को दान देना जरूरी नहीं समझा और वह हर कार्य में आलस करती थी, कभी किसी को 1 रुपये नहीं देती थी, जिसके कारण बृहस्पति देव उससे रुष्ट हो गए और उसका सारा धन नष्ट हो गया और राजा को भी बाहर मेहनत करने के लिए जाना पड़ा। और फिर जब भगवान बृहस्पति देव का व्रत रानी ने फिर से शुरू किया तो उसके घर में पहले जैसी चहल पहल और धन संपत्ति की अपार वर्षा हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप पड़ोसी से मांगोगे, आप रिश्तेदारों से मांगोगे, तो वह मौका आने पर आपको ताना जरूर देंगे। अगर आपकी बहन से मांगोगे तो वो भी आपको ताना मारेगी। अगर आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने झोली फैलाकर अगर आप भगवान से कुछ मांगोगे तो वह आपके ऊपर अगर उन्होंने हाथ भी रख दिया तो आपका घर में कभी भी कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकती और ना ही कोई शत्रु आपका बुरा कर सकता है। दोस्तों, इसलिए सिर्फ भगवान पर भरोसा कीजिए, क्योंकि दुनिया तो बहुत मतलबी है। दुनिया सिर्फ मतलब से बात करती है, पर भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते। अगर भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ लिया, आप ये बताइए, अगर भक्त ने भगवान के ऊपर भरोसा किया है और भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ लिया, जब स्वयं बनवारी आपका हाथ पकड़े हुए हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है? आपका कोई क्या ही कर सकता है। दोस्तों, 11 या 21 बृहस्पतिवार आप भगवान विष्णु का व्रत कीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन्य धान की कभी कोई कमी नहीं होगी। और आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रहे कि आपको गुरुवार के दिन तामसी भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अगर आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है, आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, तो आप माँ तुलसी को और सूर्यदेव को जल अर्पित करके भी यह व्रत कर सकते हैं। और अपने घर के मंदिर में गुड़ और चने का भोग अर्पित करके आप इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। और सायकाल पीला भोजन ही ग्रहण करें। अगर आपके घर में पीले भोजन की व्यवस्था नहीं है तो आप आटे में हल्दी डालकर उसकी रोटी बनाकर भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। पर गुरुवार को जब भी आप व्रत करें तो पीला भोजन ही करें और पूरी विधि विधान से करें। कहते हैं पूरी विधि से की हुई पूजा जरूर सफल होती है और भगवान आपके ऊपर ज़रूर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अगर यह मेरा भक्ति ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर। और हे बृहस्पति देव, जो भी इस कथा को पूरा श्रवण करे और पूरी सुनो, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना। उसके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर आपका एक शेयर मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ा सकता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको आज का मेरा ये भक्ति मिनी ब्लॉग कैसा लगा। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके बहुत सी जानकारियाँ एकत्रित करके आपके लिए रोचक जानकारियाँ लेकर आते हैं कि आप लोगों का कल्याण हो सके, आप लोगों के घर में खुशहाली, सुख संपत्ति बनी रहे। पर आप लोग मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इससे मेरा मनोबल खराब हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरे इस भक्ति ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।